चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड बिलीव आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके। ये सवाल हर पेरेंट्स के मन में रहता है जो बच्चे अपने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन कराएं, चाहे वो 6 क्लास के लिए हो या फिर मेरे बच्चों 9th क्लास के लिए हो। तो हर एक पेरेंट्स के मन में ये डाउट चलता है, ये फिर जानने की इच्छा होती है कि हम सैनिक स्कूल की फीस क्या रहने वाली। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करते हैं लेकिन वहां उनको टेक्निकल वर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर वे में चीजें समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग उन्हीं चीजों को जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में चाहे 9th क्लास हो चाहे 6 क्लास हो, उसमें एडमिशन फीस क्या रहने वाली है, डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को आप लोग अपने लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में चीजों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए जी जानते हैं क्या क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे कैसे हम लोग फीस को सबमिट कर सकते हैं, क्या कोई इंस्टॉलमेंट होगी या नहीं होगी, या वन टाइम ही हमें पेमेंट करना होगा। हर चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बस वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उठाया यहाँ पे सैनिक स्कूल झांसी का, जो टेंटेटिव रिव्यू है, फीस है, स्ट्रक्चर है। एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर स्कूल का, हल्का फुल्का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपको सारी चीजें देखने को नजर आएगी। ठीक है, मेन चीज इसमें क्या है कि जो आपकी ट्यूशन फीस होगी वो लगभग 87,840 के आसपास रहने वाली है। चाहे आप 6 क्लास, पहले मैं आपको डिस्कस करूँ जो बच्चे 6 क्लास में एडमिशन लेने वाले, ठीक है जी, तो लगभग 87,840 के आसपास रहने वाली है जो बच्चे जनरल, ओबीसी या फिर डिफेंस कैटेगरी के होंगे। ठीक है जी, अगर आप एससी और एसटी से हो तो ये फीस आपके लिए सेम रहने वाली है। उसके बाद में जो पॉकेट मनी आपकी रहने वाली है 1500 है। देखो दोनों ही कॉलम में सेम है, यहाँ भी 1500 है, वहां भी 1500 है। ठीक है मेरी भी, ये कैटेगरी कोई भी होगा उसमें आपको 6 क्लास के लिए पॉकेट मनी कितनी रहेगी, 1500 रुपये। बस यहाँ आप एक छोटा सा डिफरेंस देखोगे क्या, कि जो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है जो रिफंडेबल भी है, यहाँ 3000 है, यहाँ मात्र 1500 है। बस ये दोनों कॉलम में यही एक छोटा सा डिफरेंस है। अदरवाइज आप देखोगे ऊपर से लेके नीचे तक टोटल के टोटल कॉलम आपके सेम रहने वाले हैं। यानी ये फीस अगर आपका बच्चा स्कूल में कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में रखी जाएगी, नहीं तो बाद में आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, बस यहाँ 1500 रहने वाली है, जो जनरल वाले 3000 रहने वाली है, और यहाँ आपकी कितनी रहने वाली है साथ में, ये 1500 रुपए रहने वाली है। तो कुल मिला के आप देखोगे लास्ट में जो आपका फी बनती है दोनों के दोनों पोर्शन की, वो बनती है 1,63,092 रुपए। यहाँ कितनी बन रही है, 1,61,552। वो जो डिफरेंस आ रहा है जनरल में और SC ST में, वो सो यहाँ 1500 रुपए का यहाँ डिफरेंस आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो आप ये कह सकते हो कि 1,63,000 यहाँ फीस लगेगी, लगभग 1,61,000 आपकी यहाँ फीस लगेगी। ये मैंने आपको बताया है 6 क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे जो बच्चे अगर 9th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सेम ही है। यहाँ 3000 है जनरल, ओबीसी और डिफेंस वाले बच्चों के लिए, यहाँ 1500, यानी केवल और केवल यहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप लास्ट में देखोगे यहाँ भी आपका अमाउंट क्या है जी, सेम है। यानी कुल मिला के आप बस इतना समझ लीजिएगा कि अगर आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाह रहे हो तो मोटा मोटी 1,61,000 या 62,000 रुपए आपको सबमिट करने होंगे। पूरे एक साल की फीस होगी जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी रहने वाली। ठीक है, साथ ही साथ मेरे भाई हेयर कटिंग की अगर बात करें 400 रुपए, टेलीफोन चार्जेस देखोगे 1500 रुपए, एक्सेट्रा सारे के सारे पेमेंट को ऐड करके आपकी टोटल इतना अमाउंट वहां पे बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट जो हर पेरेंट्स का रहता है कि क्या सर हमें इस पेमेंट को वन टाइम ही सबमिट करना होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो अगर आपकी कैपेसिटी है इसको वन टाइम देने की तो आप वन टाइम दे सकते हो, अदरवाइज डोंट वरी, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अगर आप वन टाइम देना चाह रहे हो तो आपको 1,63,000 वहां पे सबमिट करना होगा। अदरवाइज अगर आप इसके इंस्टॉलमेंट में भी देना चाह रहे हो तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। जो पहली आपको पेमेंट करनी होगी वो 1,02,000 के आसपास की आपको करनी होगी, उसके बाद में इन दो इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे भी कर सकते हो। तो सर ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाह रहे हो तो सारी पेमेंट एक बार देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में भी इसको दे सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट फिर जाएगी यहाँ दिसंबर में, फिर जाएगी मेरे भी आपकी सितंबर और दिसंबर के आसपास। ठीक है,
कोई डाउट है किसी का? मुझे नहीं लगता, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी। ऐसे ही बच्चे, जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए जो आपकी सिक्योरिटी मनी होती है वो यहाँ माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें सिक्योरिटी मनी होगी। हाँ, मुझे नहीं कहीं भी दिख रहा है कि इसमें सिक्योरिटी मनी होगी। ऐसे जो बच्चे 7th में, 8 में या फिर आगे बढ़ेंगे 9th और 10th में, तो ये सारी की सारी पेमेंट आपके सामने रहेगी। आप इनको भी स्टूडेंट में यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यानी कुल मिला के मैंने आपको सारी चीजें समझा दी कि फी क्या रहने वाली है, क्या इंस्टॉलमेंट होगी। नहीं, बहुत सारे बैंक ऐसे भी है जो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फाइनेंस भी कर देते हैं। तो आप टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अपने बच्चों को बढ़िया से मेहनत करा के आप चलिए स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, टेक केयर, जय हिंद।